ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 मई 1969। जादू मंत्र का दर्पण। चौथा पॉइंट है, अधिकार भूल गए। अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? हम किस किस चीजों के अधिकारी हैं वह तो जानते हो, लेकिन हमारे यह सभी चीजें जन्म सिद्ध अधिकार हैं। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं, तो अपना अधिकार भूलो नहीं। बाबा कहते हैं, अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? बच्चों के लिए यह समझ की बात है, जब आप अपना अधिकार भूल जाते हैं तो उस समय आप बेघर बन जाते हैं। इसलिए किसी भी रूप से अपना अधिकार भूलो नहीं। कौन से अधिकार? बाबा कहते हैं, सतयुगी स्वराज्य का, उनके सुखों का अधिकार। दूसरा, संगम युग में बाप जो खजाना दे रहा है उसका अधिकार। तो अधिकार भूलना नहीं कभी, और यह बात सदा याद रहे कि यह दोनों हमारे जन्म सिद्ध अधिकार हैं। कभी भी भूलो नहीं। जिन बच्चों को याद है कि संगम युग में जो बाप खजाना दे रहे हैं वह खजाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो जीवन में कभी कमी को महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही सबसे बड़ा खजाना है जो पूरे कल्प भर चलता है। यह सिर्फ 21 जन्म की बात नहीं है, यह पूरे कल्प की बात है। तो बस इसी समय में आप जितना उठा सको उठाना, क्योंकि उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार खजाना उठाने की तारीख या समय खत्म हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस खजाने को उठाओ, अपने अधिकार को याद रखो। यह भी आपको अच्छे से पता है कि एक दिन यह समय खत्म हो जाएगा, खजाना उठाने का, खजाना धारण करने का, खजाने से अपना श्रृंगार करने का। तो अभी समय है। यहाँ जितना ज्ञान रत्नों से बाप के खजाने से अपना श्रृंगार करेंगे उतना वहां श्रृंगारे हुए मिलेंगे सतयुग में। तो इस खजाने का बहुत बड़ा लिंक है, और जितना भरपूर करेंगे उतने लंबे समय तक चलेगा। आपको अगर 5000 साल की राजाई चाहिए, भल द्वापर में कलयुग में छोटी बड़ी राजाई आ जाती है, लेकिन वो भी तो राजाई है, वो भी तो सुख है। अगर आपको उतनी बड़ी राजाई चाहिए तो बाप के ज्ञान रत्नों को उतना जमा करो, उतना खजाना जमा करो। जहां तक आप चाहते हो कि आपकी जीवन सुखी हो जाए, वहां तक आप खजाना उठाओ। अभी यह है सूक्ष्म खजाना, वह है स्थूल खजाना। बाप की रीत ही उल्टी है, जितना सूक्ष्म उठाओगे उतना स्थूल मिलेगा, और जितना स्थूल पकड़ोगे उतना सूक्ष्म खो जाएगा। इसलिए स्थूलता में मत जाओ, सूक्ष्मता में आओ।
सबसे पहली सूक्ष्मता है आत्मिक स्थिति। आप जो हो उसमें आ जाओ, क्योंकि खजाना उठाने वाली आत्मा है। नाम रूप से आप खजाना नहीं उठा सकते, पद पोजीशन से आप खजाना नहीं उठा सकते। खजाना उठाने वाली ही आत्मा है। तो जब तक आप आत्मिक स्थिति में नहीं आते, आप खजाना नहीं उठा सकते। इसलिए कोशिश कीजिए कि आत्मिक स्थिति में आ जाए, फिर खजाना अपने आप उठ जाएगा और आपको धारणा हो जाएगी। तो सबसे पहली धारणा है आत्मिक स्थिति की। यह सबसे बड़ा खजाना है और इस एक रतन से ही सारे रतन जुड़े हुए हैं। इसलिए यह रतन संभालो, इसको पक्का करो, अपने पास बांध के रखो। आजकल दुनिया में ज्ञानी तो बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान कहते हैं, लेकिन बस वो कहने की बातें हैं। धारणा वाले बहुत कम हैं। धारणाओं में भी आत्मिक स्थिति की धारणा करने वाले कुछ गिने चुने मिलेंगे। सभी बच्चे आत्मिक स्थिति की धारणा नहीं कर रहे हैं, बस ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पर आत्मिक स्थिति की कोई धारणा नहीं है। और अच्छे से पता है कि इस स्थिति के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जितना आप खजाना यहाँ उठा सको उठाओ, अपने को खजाने से भरपूर करो। आत्मिक स्थिति से रिलेटेड ही सारी गुण शक्तियां हैं। ये नाम मान शान पद पोजीशन से रिलेटेड गुण शक्तियां नहीं होती। गुण शक्तियां तो आत्मा के अंदर है। आत्मा अगर अपने ठिकाने पर आ गई, जागृत हो गई, तो गुण शक्तियां भी अपने आप हो जाएंगी, अपने आप आ जाएंगी। तो उठाओ, खजाना उठाने का समय है। खजाने को छोड़ो नहीं। तो बाबा कहते अधिकार को भूल गए हो तो क्या होगा? अपना अधिकार भूलो नहीं कि अभी का संगम युग का खजाना यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लौकिक में कोई बड़ा ऑफिसर है, अगर वो अपने अधिकार भूल गया तो उसे छोटे वाले चलाएंगे और उससे क्या होगा? सभी का नुकसान करेंगे। बाबा कहते बात वही होती है। जब आप अपने अधिकार भूल जाते हो तो माया आपको चलाती है। आपको समझ में भी नहीं आता और माया आपको चलाती है। माया आपको परेशान करती है, क्योंकि अभी आप उसके हाथ लग गए। इसलिए अपने अधिकार को भूलो नहीं। अपने माना किसके अधिकार? आत्मा के अधिकार, शरीर के नहीं, देह के नहीं। देखिए, संगम युग में बाबा के साथ रहकर बहुतों ने बहुत अधिकार पा लिए। बाबा के साथ रहकर कौन हेड बने, कौन क्या बने, कौन क्या बने। पर बाबा कहते हैं इन सभी अधिकारों से करेंगे क्या आप? बस वो एक सेवा का साधन दिया है बाबा ने। पद पोजीशन हो, नाम मान शान हो, बस वह एक सेवा का साधन दिया है। आखिर आपको भी तो आत्मिक स्थिति में आना है ना। ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा का अधिकार दिया तो क्या उनको आत्मिक स्थिति से छूट दी क्या? मम्मा को सरस्वती का अधिकार दिया तो क्या उन्हें आत्मिक स्थिति से छूट दी क्या? बाबा कहते आखिर पढ़ाई तो सबको करनी है। भले पद पोजीशन से जो सेवा करनी है करो, कोई हर्जा नहीं, पर आखिर आपको भी उसी लाइन में चलना है जिस लाइन में सारी दुनिया चलेगी। बाबा के सामने पद पोजीशन नहीं चलेगी। धर्मराज के सामने वो यही पूछेगा आत्मिक स्थिति कितनी हुई है, आपने कितनी सेवा की, वो छोड़ दो। वो कहता है वो मैं नहीं जानना चाहता, वो ड्रामा में जितनी थी उतनी हो गई आपसे, पर आपने आत्मिक स्थिति कितनी की है, कितना दिल से किया है। इसलिए बाबा कहते हैं आपका सबसे पहला रतन है आत्मिक स्थिति। तो संगम युग का जो बाप का खजाना है वह आत्मिक स्थिति में आकर बाप की संतान बनकर बाप से लो। जो आत्मिक स्थिति में नहीं है
वो बाप के संतान नहीं है, वो माया के संतान है। बाप के संतान कैसे क्या हो सकते हैं जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है? बस आत्मा बाप के संतान है। बाबा नहीं ये कहता कि यह फलाने या फलानी बाप के संतान है। नहीं, बाबा कहते कि आत्मा मेरी संतान है, कोई नाम रूप मेरा संतान नहीं है। आत्मा का कोई नाम रूप नहीं है, वो तो बस एक सितारा है, बिंदी है। इसलिए अपने को चेक करो। सबसे पहली बात खजाना लेने से पहले कि बाप के संतान बने हैं क्या हम अपने आप को बाबा के संतान समझते हैं क्या? बस ऊपर से समझना नहीं है, अंदर से। अगर आप समझते हो तो आपको पता है कि बाप की संतान कौन है, आत्मा, न कि शरीर। तो सबसे पहले अपना ये अधिकार जागृत करो कि आप आत्मा हो, बाप की संतान हो। उसके बाद फिर खजाने की बात आएगी, क्योंकि खजाना बाप बच्चों को ही देने आया है, किसी और को देने नहीं आया। इसलिए अपने को उस स्थिति में लेके आओ। जब तक आप उस स्थिति में नहीं आते, बाबा के ज्ञान को आप धारण नहीं कर सकते, बाबा के प्राप्तियों को आप अनुभव नहीं कर सकते। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? अधिकार भूल गए तो माया आएगी, और माया आपको उसकी संतान बनाएगी, आपको पकड़ेगी और आपसे कार्य कराएगी, उसका कार्य, मायावी कार्य। इसलिए सभी अपने को चेक कीजिए। या तो आप आपकी कॉन्शियसनेस में हो या फिर बाप की कॉन्शियसनेस में हो, और इन दोनों में से किसी में नहीं है तो माया की कॉन्शियसनेस में हो। तो इन तीनों में से कोई आपको चला रहा है। या तो आप अपने आप को चला रहे हो, या बाप आपको चला रहा है, या माया आपको चला रही है। हर कर्म में चेक करना, कौन भोजन खाता है, कौन पानी पीता है, कौन सोता है, कौन बात करता है, कौन हंसता खेलता है। चेक करना, आप, बाप या माया। चेक करना, जो करता है आप उसके अधिकार में चलते हो। इसलिए बाबा कहते हैं अपने अधिकार को भूलो नहीं, आप बाप की संतान हो। तो यह स्मृति सदा याद रहे आपको। और जब जब आप कहते हो या आपके मुख से निकलता है कि हम शिव बाबा की संतान हैं, तो अपने आप को देखना कि कौन संतान है। शरीर को नहीं याद करना। शरीर तो बस इस जन्म का इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला अभी जिस इंस्ट्रूमेंट में आप बैठे हो। ऐसे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट आपको मिले हैं। 84 जन्म तो 84 इंस्ट्रूमेंट मिले हैं। तो कौन से शरीर को कहेंगे कि ये मैं हूं? बाबा कहते ऐसे कह ही नहीं सकते। कितने सारे शरीरों में से तुम आए हो, यहां तक पाड़ बजाने। अभी भी तुम पाड़ बजा रहे हो। बस ये नहीं समझना कि मैं फलाना हूं या फलानी हूं। बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। ज्ञान के समय भी बाबा कहते किसी का इंट्रोडक्शन देना है ना, कोई क्लास करा रहा है, तो ऐसे देना चाहिए कि बाबा की यह आत्मा जिनके द्वारा बाबा क्लास कराने वाला है, उनका नाम क्यों ले रहे हो? किसी का नाम लेकर आप उनको और ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में डाल रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा नाम बड़े माना अदब से लिया जाता है, बड़े रिस्पेक्ट और रिगार्ड से लिया जाता है। अरे पर वो नाम तो आपके शरीर का है, और आपसे क्लास कराने वाला तो बाबा है। तो इस आत्मा से बाबा क्लास कराने वाला है। बाबा कहते हैं कि अगर आप नाम से बहुत बड़े हैं ना, तो गड़बड़ हो सकती है। आप अपने कर्मों से बड़े हो जाओ। आपके द्वारा जो बाबा वाणी चला रहा है उससे बड़े हो जाओ। आपके द्वारा बाबा जो सेवा कर रहा है, करा रहा है,
उससे बड़े हो जाओ। नाम में क्या रखा है? सारी दुनिया तो नाम में अटकी है। फलाने भाई, फलानी बहन, इसी में सब अटके हुए हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि ये ज्ञान बाबा ही दे रहा है। ज्ञान देने का अधिकार दुनिया में किसी को नहीं है सिवाय बाबा के। बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती और बच्चे बच्चों के पीछे लगते हैं। बाबा कहते हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उनके द्वारा मैं ही दे रहा हूं, अब उनके पीछे नहीं लगो। लगना है तो मेरे पीछे लगो। मैं ऊपर बैठा हूं परम धाम में, मुझे याद करो अपनी स्थिति में आकर। पर बच्चे क्या करते हैं? किसी भाई को बड़ा बना देते हैं, बहन को बड़ा बना देते हैं और उनको और ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में लाते हैं। अरे भाई, वो भी पुरुषार्थी है, अभी तक वो भी संपन्न और संपूर्ण नहीं बने हैं। और उनके द्वारा जो बाबा ज्ञान देता है वो ज्ञान उनके लिए भी एप्लीकेबल है। ऐसे नहीं कि वो दुनिया को दे रहे हैं, अभी उनको नहीं करना है। बाबा जो ज्ञान दे रहा है वो सारी दुनिया के लिए है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने अधिकार में आओ, बाबा को चलाने दो। आपको पहले अपने आप को आप चलाओ आत्मिक स्थिति में आकर। जितना हो सके कम से कम इतना करो, 4 टाइम का खान पान बाबा की याद में कंबाइंड स्वरूप में करो कि बाबा और आप बैठे हो। हर निवाला कंबाइंड स्वरूप में खाओ। जहां तक आप चबा रहे हो कंबाइंड स्वरूप में खाओ। फिर अनुभव करो स्थिति कैसे बदलती है, अनुभव करके देखो। बाबा कहते यही तो ज्ञान है कि आत्मिक स्थिति में आना। कोई भी देवता आपको प्रसन्न हो और कहे कि मांगो जो वरदान चाहिए, बोलो क्या वरदान दे। कोई सिद्धि आपको मिले और वो सिद्धि अगर आपको वरदान दे तो एक ही वरदान मांगना कि हमें आत्मिक स्थिति में लाना, क्योंकि आत्मिक स्थिति में सारे वरदान छिपे हुए हैं। आत्मिक स्थिति से बढ़कर क्या वरदान आप मांग सकते हैं? कितना सोना चांदी मांगेंगे, कितना नाम मान शान मांगेंगे, कितना सतयुग का पद मांगेंगे? ये सब विनाशी है। सतयुग का पद भी एक दिन चला जाएगा। नारायण पूरा 8 गद्दी नहीं बैठता, एक ही गद्दी मिलती है। भल राज घराने में रहते हैं किसी न किसी रूप से, पर पद एक ही बार मिलता है, गद्दी एक ही बार मिलती है। बाबा कहते हैं सब अविनाशी है। मांगना है तो अविनाशी मांगो। आत्मिक स्थिति में आने के बाद सब कुछ मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने सारे जो प्रयोग है, अपनी जो सारी शक्ति है, वो सारी शक्ति आत्मिक स्थिति में आने के लिए लगाओ। कैसे भी करके आपको आत्मिक स्थिति में आना है, पहुंचना है इस अवस्था में, वरना संगम युग व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे होगा खाया पिया सुख से सोया, आया वैसा गया, ऐसा ना हो। इसलिए आत्मिक स्थिति में आ जाओ। आपका हर प्रयास आत्मिक स्थिति के पीछे लगे। ध्यान रखो आत्मिक स्थिति का जितना हो सके। तो बाबा कहते हैं अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? हम किस किस चीजों के अधिकारी है वह तो जानते हो। बाबा कहते हैं आपको पता है कौन सी बातों के आप अधिकारी हो। 2 ही अधिकार बाबा ने दिए। एक है संगम युग का खजाना और दूसरा सतयुग का स्वराज। 2 ही अधिकार दिए। बाकी इस दुनिया में किसी भी बात के ऊपर, वस्तु के ऊपर, पदार्थ के ऊपर, स्थान के ऊपर और किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस दुनिया में गलती से भी किसी के ऊपर अधिकार नहीं चलाना, ईश्वर नहीं बनना। और देखिए बाबा खुद ईश्वर होके कभी किसी के ऊपर अधिकार नहीं चलाता, तो आप कैसे किसी के ऊपर अधिकार चला सकते हैं? भले वो जो भी है, सेवाधारी है, जो भी है, आपके साथी सहयोगी है, लौकिक परिवार वाले हैं,
इस दुनिया में किसी भी आत्मा को किसी के ऊपर भी अधिकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बाबा बाप होके किसी बच्चे के ऊपर अधिकार नहीं चलाता। तो आप कैसे अधिकार चला सकते हैं? भले आपकी पद पोजीशन कोई भी हो, अधिकार में आकर किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी वस्तु का पदार्थ का आप अपमान नहीं कर सकते। समझ की बात है। इसलिए इस दुनिया के अधिकार में नहीं जाओ। जाना है तो दो ही अधिकार में जाओ, एक संगम युग उसका खजाना, दूसरा स्वराज्य अधिकारी। इन दो अधिकारों में रहो, बाकी इस दुनिया में अधिकार नहीं जताओ किसी भी बात के ऊपर। ये समझ की बात है बच्चों के लिए। जो बच्चे समझते हैं ना, वो समझदार बनकर चलते हैं, और जो बच्चे अधिकार दिखाते हैं, बाबा कहते हैं वो अपना अधिकार गवाते हैं, संगम युग के खजाने का भी और स्वराज्य का भी अधिकार गवाते। उनको अभी नहीं पता चलता, जब अंत में रिजल्ट आएगी, मेरिट लिस्ट लगेगी, तब पता चलेगा कि हमने कितने अधिकार गवा दिए। इसीलिए बाबा कहते हैं आपको पता होना चाहिए किन किन चीजों के अधिकारी हो, लोगों के अधिकारी नहीं हो। इस बात का ध्यान रखना, चीजों के पदार्थों के अधिकारी नहीं हो। लेकिन हमारे यह सभी चीजें जन्म सिद्ध अधिकार हैं। कौन सी चीज है? संगम का खजाना और सतयुग का स्वराज्य। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। इन चीजों के अधिकारी, संगम युग का खजाना और सतयुग का स्वराज्य, इनके अधिकारी अपने को समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। बाकी इन दो चीजों को छोड़ के किसी भी चीज के ऊपर अगर आपने अधिकार दिखाया तो माया आपके पास आएगी और आप माया के अधीन हो जाएंगे। समझ की बात है। इतनी सी पिन के ऊपर भी अगर आपने अधिकार दिखाया ना कि ये पिन मेरी है, आप माया के अधीन हो जाएंगे। छोटी से छोटी चीज भी, आप किसी भी बात के ऊपर अधिकार नहीं दिखाना, गड़बड़ी हो जाएगी। जो देह आपको मिला है उस देह के ऊपर भी आपका कोई अधिकार नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए। एक बाबा कहते हैं अधिकार है तो बाबा के ऊपर है, बाकी किसी भी बात के ऊपर नहीं। बाकी जो बाबा दो बातें दे रहा है उसकी, एक खजाना दूसरा स्वराज्य, उनके ऊपर आपका अधिकार है। तो यहां अधिकारी नहीं बनो। इसलिए यहां अगर अधिकारी बन गए तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलना अच्छा नहीं लगता पर बोलना जरूरी है। यहां अगर आपने अपने आप को इस माया में, इस दुनिया में किसी भी बात के अधिकारी समझा तो वह भिखारी बन जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ के अधिकारी वहाँ के भिखारी हैं, बेगर हैं। इसलिए यहाँ अधिकार नहीं जताओ, यहाँ फकीर रहो। अधिकार सिर्फ दो बातों का, वापिस कहते हैं, एक स्वराज्य सतयुग का, दूसरा संगम का ज्ञान का खजाना, बाबा के ज्ञान रतन। बाकी किसी भी बात के ऊपर अधिकार नहीं जताना। ट्रस्टी बनकर संभालना, हर एक चीज को निमित्त बनकर संभालना। भले आप करोड़पति हो, अरबपति हो, पदमपति हो, लेकिन यहाँ पर ट्रस्टी रह के चलना, बुद्धि से सरेंडर होके चलना, तो तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, वरना एक भी सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे, स्वराज्य के और संगम के खजाने के। अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। बाबा कहते हैं अगर आप माया के अधीन नहीं होना चाहते तो ज्ञान खजाने के अधिकारी समझो, उसका मंथन करते चलो। आपको क्या लगता है? बच्चों को बस ये लगता है ये तो बस
4 बातें हैं बाबा की। ये कहाँ से ज्ञान खजाना हो सकता है, ये कहाँ से रतन हो सकते हैं? कभी आपने समझा है इस रतन को, इस बात को? आपने कभी जाना ही नहीं है। संत महात्माएं मिट्टी देते थे, कोई चीज देते थे, हड्डियां देते थे, बोलते थे जाओ लेके जाओ अपने घर। सांप देते थे, बोलते थे ये लेके जाओ अपने घर किसी गरीब को, और घर जाकर देखते थे तो वो सोने का बनता था। संत महात्माएं मिट्टी देते थे, हड्डियां देते थे, सांप देते, कोई चीज देते थे, और अगर वो सोना बन सकता है तो आपको क्या लगता है बाबा के ज्ञान रतन आपके जीवन को खुशहाल नहीं बना सकते? संगम के जीवन को आपने कभी उस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं है। आपको लगता है कि बस ये बोल है, इन बोल से हमारे जीवन क्या बड़ी अच्छी बनेगी। बाबा कहते हैं अनुभव करके देखो मैं क्या रतन देता हूं, अनुभव करके देखो। कभी किसी ने अनुभव ही नहीं किया। इन रत्नों में 5000 साल के कल्प का खजाना छिपा हुआ है। जैसे किसी को खजाने का नक्शा दिया जाता है ना, वो खजाना ढूंढ निकालता है, उसी प्रकार ये खजाने का नक्शा है, और ये पूरा खजाना है, ढूंढने वाले को मिलेगा। बाकी जो शब्द समझेंगे उसे समझ में नहीं आएगा ये कौन सा खजाना है। खजाने का नक्शा हर किसी को समझ में नहीं आता, उसके लिए बुद्धि अच्छी लगती है, समझ अच्छी लगती है। ऐसे ही जनरल लिखा हुआ नहीं होता कि यहां से वहां जाओ, वो सारे कोड वर्ड होते हैं। बाबा कहते ये भी तो खजाना है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अगर आप इस खजाने के अधिकारी बन गए तो बाबा कहते हैं माया आपको कभी परेशान नहीं करेगी। अनुभव करके देखना, 5 बार मुरली करने से क्या होता है, 9 बार मुरली करने से क्या होता है, 8 बार 16 बार ड्रिल करने से क्या होता है। अनुभव करके देखना 500 रुपये की ड्रिल की क्या ताकत है। कभी अनुभव किया है क्या? बस बाबा कहते हैं बाहर कोई लाख रुपए का कोर्स लेगा ना, जो कहेगा कि लाख रुपए में हम आपको लखपति या करोड़पति बना के दिखाएंगे, कोई कोर्स करा के आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। कभी आपने कोशिश की है कि 500 रुपये के ड्रिल की ताकत क्या है? कभी जाना है क्या 5 स्वरूप में जो देवता स्वरूप है आदि वाला, उसकी ताकत क्या है? दुनिया बस बाहर दिखा रही है, उस दिखावे के पीछे सब दौड़ रहे हैं। बाबा कहते बाबा के ज्ञान को कभी समझा ही नहीं। बाबा ने बहुत आसान शब्दों में ज्ञान दिया है, पर बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड चाहिए। बड़े बड़े साइंटिस्ट आएंगे ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लिखेंगे ना तो कहेंगे वाह क्या बड़ा साइंटिस्ट है, और बाबा ऐसे सिंपल बता देगा 2 + 2 = 4। बोलेंगे ये कोई गणित है? बच्चे ऐसे हैं, दुनिया ऐसी हुई है, उनको आसान दो ना तो जमता नहीं, जचता भी नहीं है। उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन चाहिए। कहते तब मजा आता है। बाबा कहते करो मजा, नहीं लेना है मत लो, मेरा क्या जाता है, नुकसान होगा तो तुम्हारा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 33 करोड़ कहाँ न कहाँ से बन जाएंगे, 9 लाख कहाँ न कहाँ से बन ही जाएंगे, 108 बन ही जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अष्टरत्न आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। मैं देने का कार्य कर रहा हूं। ऐसे ना कहो बाद में कि मुझे नहीं दिया। बाबा कहते मैंने सबको दिया, अभी लेना आपकी जिम्मेवारी है। लेना है नहीं लेना है मर्जी आपकी है। इसलिए बाबा कहते हैं माया से अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। ज्ञान रत्नों से जितना खेलते रहेंगे माया उतनी दूर रहेगी। दुनियावी ज्ञान से खेलने से अच्छा है बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलो, देखो उसमें क्या छिपा हुआ है। अंत समय में सारी दुनिया, बड़े ज्ञानी लोग इस ज्ञान को उजागर करेंगे ना, दुनिया के सामने लाएंगे ना,
तब बच्चे भी शॉक हो जाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस ज्ञान में इतनी एनर्जी भरी हुई है, ये इतना शक्तिशाली ज्ञान हो सकता है, हमने कभी नहीं सोचा था। कभी आपने सोचा है मुरली पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव होते हैं, आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में? कभी पता है आपको? कभी जाना है इस चीज को? समझो इस चीज को। बस मुरली एक शब्द है, 2 पेज 3 पेज 4 पेज की मुरली है, बट मुरली मुरली नहीं, बहुत बड़ी बात है। समझने वाले समझ जाते हैं। किसी के पास इंस्ट्रूमेंट हो ना तो चेक करना, आजकल के एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि 5 स्वरूप की ड्रिल करने के बाद एनर्जी क्या चेंज होती है, मुरली पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आपकी एनर्जी क्या चेंज होती है। कभी बाबा के ज्ञान में रिसर्च किए ही नहीं है, किए नहीं तो पता कैसे चलेगा। बस लगता है कि आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके ऊपर क्या रिसर्च करें। स्वमानों को उच्चारण करने के बाद एनर्जी क्या चेंज होती है, कभी समझा है क्या? आपका ऑरा कहाँ तक पहुंचता है, कभी जाना है क्या? बच्चे समझते नहीं। बाबा कहते पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं, फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं। संगम में सुख लेना यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी मर्जी बच्चों की सुख लेना है या दुखी होना है, बाबा फोर्स नहीं करेगा। संगम में बाबा ने सिर्फ सुख रखा है, अभी लेना क्या है मर्जी आपकी है। दुख जो हो रहा है आपको, वह सब आपके कार्मिक अकाउंट है, और जो सुख मिल रहा है संगम में, वह बाबा से मिल रहा है, ज्ञान योग से आपको मिल रहा है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो संगम में सुख लेना आपका परम कर्तव्य है। कोशिश करो संगम का हर समय हर सेकंड सुख में बीते। वो मर्जी भी आपकी है कि संगम का सेकंड कैसे बिताना है, क्योंकि आप सभी जानते हो बाबा देने आया है, लेना कितना है आपके हाथ में है। आखिर यह दिन भी समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते बचपन के दिन खत्म हो जाएंगे, यह दिन भी समाप्त हो जाएंगे। ड्रामा ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते समाप्त हो जाएगा। पर सवाल यही है कि आपने पाया क्या, आपने किया क्या संगम में। एक एक इवेंट, एक एक इंसिडेंट पास हो जाएगा, एक एक साल निकल जाएगा। यादें कौन सी रही, कितनी भरपूरता की संगम के खजाने से। अपने को चेक करो, या बस ऐसे ही जिया, आपके हाथ में है कैसे जीना है। आज का दिन भी गया, रात भी जाएगी, कल वापस सुबह होगी। कल का दिन कैसे बिताना है मर्जी आपकी। भले कोई आपसे झगड़ा करे, आपको किसने कहा झगड़ा करने के लिए। किसी भी बात को लेकर कोई डिस्टर्ब हो गया, उदास हो गया, आपको किसने कहा उदास होने के लिए, डिस्टर्ब होने के लिए। सब कुछ आपके हाथ में है। ऐसे नहीं कि आज का दिन जाने दो, कल देखेंगे। बाबा कहते कल जिंदा ही नहीं रहे तो कहां से देखेंगे। आज ही अगर शरीर छोड़ दिया तो कहां से देखेंगे। समझ की बात है। दिन चला जाएगा, बीत जाएगा। अपनी स्थिति को चेक करो, गफलत में नहीं रहो कि और समय पड़ा है। समय समाप्त हो चुका है। समय के भरोसे रहो नहीं। समय के भरोसे जो नींद में रहे वो सब समाप्त हो गए। बड़े बड़े महावीर चले गए, और समय को रिस्पेक्ट और रिगार्ड देके उसके साथ जो चले वो बचे, वो बड़े महावीर बने, दुनिया बदलने वाले। तो समय के साथ चलो, नींद में नहीं रहो कि हाँ कल का दिन तो बहुत अच्छा है,
क्या पता कल कहाँ भूकंप हुआ, सुनामी आई, बारिश हुई, बाढ़ आई और कुछ हुआ, क्या गारंटी है? आपके शहर में नहीं होगा, आपके गांव में नहीं होगा। किस भरोसे आप जी रहे हो? किस भरोसे अभी तक आपने सोचा है कि 4 साल, 5 साल, 10 साल, 100 साल जिएंगे? किस भरोसे? आपको पता है 1 महीना भी रहेगा क्या अगला? समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे ऐसे अंधाधुंध होके समय के भरोसे जी रहे हैं कि हाँ है समय, देखेंगे आगे, करेंगे आगे। 2 ऑप्शन है, एक तो समय समाप्त हो जाएगा और दूसरा है या तो आप समाप्त हो जाएंगे। दोनों में से एक कभी भी हो सकता है, इसलिए भरोसे रहो नहीं। आज को देखो, अभी को देखो और अपनी स्थिति को बनाओ। समय के भरोसे नहीं चलो। समय ऐसे मोड में चला गया है कि अभी कोई एस्ट्रोलॉजर भी समय को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है। कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कब क्या होने वाला है। समय ऐसे अलग मोड में चला गया है। समय का डायमेंशन भी चेंज हो चुका है। समझने की कोशिश कीजिए। पहले जैसा समय नहीं बचा है जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगले साल, पिछले साल, 2 साल बाद। बाबा कहते अभी ऐसा समय नहीं रहा है। समय अभी एस्ट्रोलॉजी से भी परे चला गया है। डायमेंशन चेंज हो चुकी है। समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए अपनी डायमेंशन चेंज कीजिए। समय के साथ अपनी स्थिति बेहतर बनाते चलिए। 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, 1 मिनट, आधा मिनट अपनी स्थिति में बैठिए। बाबा को याद कीजिए। जितना हो सके समय को सफल कीजिए। सब जाएगा और समय बहुत नजदीक है, बहुत ही नजदीक है। किसके वो आपको पता है। बाबा कहते पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं। तो अपना अधिकार भूलो नहीं। यह दोनों अधिकार संभाल के रखो। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई ना कोई बात के अधीन होते हो, और जो पर अधीन होते हैं वह कभी भी सुखी नहीं रह सकते। बाबा कहते जो पर अधीन है, दूसरे के अधीन है, वो कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि पर अधीन है। पर अधीन माना क्या है? इस दुनिया के अधीन रहना। रहना है तो अपने अधीन रहो और बाप के अधीन रहो। बाकी शरीर के अधीन या पदार्थ के अधीन नहीं रहो। अभी भी अपने को चेक करो, आप किसके अधीन हो। कैसे चेक करना है? आपके देह को कुछ हो जाता है तो आपकी स्थिति क्या होगी, चेक करो। आपके घर बार, प्रॉपर्टी, गाड़ी को कुछ हो जाता है तो आपकी अवस्था क्या होगी, स्थिति क्या होगी, चेक करो। आपको पता चलेगा आप किसके अधीन हो। आपकी कोई चीज टूट जाती, फूट जाती है तो आपकी अवस्था क्या हो जाती है। आपको पता चलेगा आप किसके अधीन हो। आपके परिवार में से कोई शरीर छोड़ देता है तो आपको पता चलेगा आप किसके अधीन हो। चेक करो, अब समझने की कोशिश करो। और जो बच्चे अपने अधीन है, मन आत्मिक स्थिति में है, वो बस इमेजिन करे संगम खत्म हो गया और बाबा चला गया। इमेजिन करें। वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बाबा के अधीन है। जो अपने अधीन है ना आत्मिक स्थिति में, वो बाबा के अधीन है, तो बाबा को खो दे इसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कहेंगे हमें सतयुग भी नहीं चाहिए लेकिन बाबा चाहिए जो संगम में मिला है। इसलिए अपने को चेक करो आप किसके अधीन हो। और बाबा साफ कहता है यहाँ पर, अगर आप पराधीन हो, इस दुनिया की कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, प्रॉपर्टी, किसी के भी अब अगर अधीन हो
तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए तो आत्मिक स्थिति में आ जाओ, सदा सुखी रहेंगे। इसीलिए तो बाबा की याद में रहो, सदा सुखी रहेंगे, वरना सदा दुखी रहेंगे। पद, पोजीशन, नाम, मान, बॉडी कॉन्शियसनेस सदा दुखी करेगा आपको। अब आप बस सोचो, आप अभी जिस पद पर बैठे हो, उस पद से अगर आपको हटा दिया जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी? बस अपने से सोच के देखो, आपको तुरंत पता चलेगा आप पद के अधीन हो या नहीं हो, तुरंत पता चलेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं, फिर दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर फिर बाबा के सामने चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। बाबा कहते ये दुनिया छोड़ो, बुद्धि से किसी को डोनेट मत करना, आपकी सारी चीजें अपने पास रखना, क्योंकि आपको आगे जब तक संसार है तब तक चलना है। पर बुद्धि वहां से निकाल देना, बुद्धि हटा देना और अनुभव करना कैसे लगता है। जैसे कहते कि 60 साल होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम लेते हैं, उसका अर्थ क्या है? कि बुद्धि को संसार से हटा देना और ईश्वर में लगा देना। तो क्या होता है? संसार को धीरे धीरे बच्चों के पास देते हैं और वो निकलते हैं संसार से, क्योंकि उनको पता है अभी बस हो गया, संसार बहुत किया, अभी निकलते हैं। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम बना था। पर बाबा कहते हैं अभी कलयुग में, घोर कलयुग में बुद्धि वृत्ति ऐसी बनी है, 100 साल तक मनुष्य चाबी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। 100 साल तक हाथ नहीं ऊपर उठता, फिर भी चाबी देने के लिए तैयार नहीं बच्चों को घर की। ऐसी अवस्था हो चुकी। अब ये कितना पराधीन है, देखिए ना, संसार कितना उनको चला रहा है। तो बाबा कहते संसार से क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा। कहाँ तक देखेंगे संसार को? हमेशा इस बात को बुद्धि में, ध्यान में रखना। आप समाप्त हो जाओगे, लेकिन संसार कभी समाप्त नहीं होगा। जितना करोगे ना, उतना आपको समाप्त करता रहेगा। इसलिए अभी आप देख रहे हो दुनिया का नजारा, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया किस दिशा में जा रही है। बाबा कहते अभी तो अपनी बुद्धि को निकालो, स्थिर हो जाओ, अपने में आओ। कितना संसार करोगे, कितना करोगे? यह समाप्त कर लेगा। बहुत बार शरीर छोड़ने के बाद भी आती है, 10वें में 13वें में आत्मा आती है, कहती है यहाँ पर झाड़ू रखा था मेरे कमरे में, झाड़ू कहाँ गया? किसी के तन में आके पूछती। मतलब मरने के बाद भी झाड़ू में जान अटकी हुई है। ये एग्जाम्पल बने हैं दुनिया में। समझ की बात है बच्चों के लिए। कितना पकड़ेंगे, मुट्ठी दर्द करेगी। अभी तो समझो, थोड़ी बाकी रही, सब गई है, थोड़ी बाकी रही है, अभी समझो। इसलिए पर अधीन नहीं रहना, भल अपना सब कुछ अपने पास ही रखना, वापिस कहते हैं, लेकिन उसमें जान अटका के नहीं रखना, नहीं तो जान निकलेगी नहीं। शरीर छोड़ने के बाद भी आओगे और वह चक्कर लगाते रहोगे। बच्चे ठीक ठाक संभाल रहे हैं ना, ये ठीक रखा है, वो ठीक रखा है, वो ठीक रखा है, इसी में सारा समय जाएगा। दूसरा शरीर भी नहीं मिलेगा, जन्म भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा ईश्वर का नाम लो, उसे याद करो, उसमें लीन हो जाओ, मगन हो जाओ। बाबा कहते हैं चेक करो अपने को, ये संसार दुखी करेगा, सुख नहीं देगा तुम्हें। पर अधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते हैं। बाबा कहते जो पर अधीन है उनको मानसिक रीति से दुख मिलता है, वाणी के रूप से दुख मिलता है और कर्मणा से दुख मिलता है। उनसे भी दुख जाता है और उन्हें भी दुख मिलता है। जो पर अधीन होते उन्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
वो सुखी नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि उनकी जान कहीं ना कहीं अटकी है। वो जान निकलेगी नहीं, कभी नहीं निकलेगी, परेशान हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे परेशान ना हो इस संसार के चक्कर में। बाबा कहते हैं मैंने ये सारा संसार तुम्हें दिया खेलने कूदने के लिए, तुमने इसे ही अपना जीवन बना के रखा। बाबा कहते ये जीवन नहीं है, ये मैंने तुम्हें खेलने कूदने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए सारी चीजें दी है। कौन से, कहां से, किसने किसी खदान से, खानियों से कुछ निकाले आयन के टुकड़े, उसको मशीन में डाला, प्रोसेस किया और उसका चम्मच बनाया। बाबा कहते उस चम्मच में तुम अटक गया, अभी निकलो उससे। किसी ने एरोप्लेन बनाया, उसमें अटके हैं। मेरा कहां तक पकड़ोगे? इसलिए इस बात को बुद्धि में याद रखना। आपकी बुद्धि में संसार का जो भी मेरा है ना, वही आपके दुख का कारण है। नोट डाउन करना बुद्धि में कि आपकी बुद्धि में संसार का जो भी मेरा है ना, वही आपके दुख का कारण है। फिर मेरा क्या है, आप अपनी अपनी चेकिंग करना। इस संसार का मेरा, इस संसार का। और बाबा कहते जो अधिकारी है वह अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं। अपने अधिकार में रहो, आत्मिक स्थिति के, बाबा की याद के। एक सन्यासी जो जंगल में बैठकर तपस्या करता है, कोई एक मंत्र लेता है जिसे उसको सिद्ध करना है, 3 साल 12 साल जितने भी साल के लिए उसे सिद्ध करना है, तो उसकी तपस्या से लोग उसे भोजन लेके जाते हैं जंगल में, उसकी तपस्या से। तो क्या आपको लगता है या लगता नहीं है कि आपकी आत्मिक स्थिति से आपका सब कुछ ठीक ठाक चलेगा? बाबा की याद से आपका सब कुछ ठीक ठाक चलेगा या नहीं चलेगा? क्या लगता है, अपने को पूछो। एक सन्यासी को एक मंत्र का जाप करने के बाद सारी सुख सुविधाएं मिल सकती है, तो क्या आत्मिक स्थिति और बाबा की याद जिसमें सारी सिद्धियां छिपी हुई है, उससे आपको सारी सुख की सामग्री नहीं मिल सकती? पर कभी आपने ट्राई किया ही नहीं है, कभी आपने अनुभव करके देखा ही नहीं। एक सन्यासी का सब कुछ ठीक ठाक चल सकता है, तो आत्मिक स्थिति और बाबा की याद से आपका सारा संसार लौकिक ठीक ठाक नहीं चल सकता। देह संसार भी और आपका लौकिक परिवार का संसार भी, समाज का संसार भी नहीं चल सकता। चेक करो अपने को। पर बाबा कहते कि कभी उसे अनुभव किया ही नहीं है। अनुभव करेंगे तो पाएंगे। इसलिए बाबा कहते जो अधिकारी है वह अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं। जो ज्ञान खजाने के अधिकारी है, सतयुग के स्वराज्य के अधिकारी है, वो खुशी में रहेंगे। बाकी जो पर अधीन है, इस संसार के जो अधिकारी समझते अपने आप को छोटी छोटी चीजों के, वो सदा दुखी रहेंगे। वो कभी मन से खुश नहीं रहेंगे, वाणी से खुश नहीं रह सकते। उन्हें कांटे लोग चुभाते ही रहेंगे, क्योंकि आपने कांटों की चीज पकड़ के रखी है। यह कांटों का जंगल है। आप यहाँ की किसी भी चीज को पकड़ के रखेंगे तो कांटे ही चुभेंगे। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं नशे और खुशी में रहो, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले में माला के रूप में पिरोई हुई होती है। बाबा कहते हैं खुश रहेंगे तो सारी प्राप्तियां अपने आप हो जाएगी। खुश रहने वाले को बिना मेहनत से भी भोजन मिल जाता है, पर ये अनुभव की बात है। आज भी कितने सारे सन्यासी हैं, बस बैठे हैं अपने एक कपड़े में, उन्हें हर वो चीज मिलती है जरूरत की जो उन्हें चाहिए है जीवन जीने के लिए, क्योंकि खुशी में है, अपने नशे में है, ईश्वर की याद में है। कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता। हमेशा इस बात को बुद्धि में याद रखना, पक्का करना। ईश्वर की याद में रहने वालों को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते।
कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता। बाबा ने खुद कहा है, मांगने से मरना भला। किसके लिए? जो अपनी स्थिति में रहकर बाबा की याद में रहते हैं। बाकी जो याद में नहीं रहते उन्हें मांगना पड़ता है। किसके पास जाए? इसके पास जाए या उसके पास जाए? बाबा कहते मुझे याद करके तो देखो। सुदामा ने कृष्ण को बस याद किया, बहुत अच्छी मित्रता थी। सुदामा ने बस याद किया, मांगा नहीं कुछ भी, याद से कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण से हर वो सब कुछ उन्हें मिला जो उन्हें आवश्यक था। सब कुछ मिला बिना मांगे। सुदामा ने कोई चीज मांगी नहीं। मुट्ठी भर चावल लेके गए, वो भी किसी और से लेके। खाली हाथ कैसे जाए? इतना स्नेह था कि कभी वापस आएंगे तो आपको लौटा देंगे, कहीं से मजदूरी करके। बाबा कहते हैं बस प्यार के खातिर गए, याद किया कृष्ण को, और कृष्ण से भी वो सब कुछ गया, मिला जो उन्हें आवश्यक था। बस याद, लेकिन सच्चे दिल की। अगर ये समझ के जाते हैं ना कि द्वारकाधीश है मेरे मित्र, मित्र नहीं कृष्ण है, और द्वारकाधीश भी नहीं देगा, बस कृष्ण है जिन्हें हम जानते हैं। बस मिलने गए, याद आए। बाबा कहते समझ की बात है, बस याद किया और कुछ नहीं था, सब कुछ मिल गया। तो बाबा कहते अपने को चेक करो, क्या बाबा की याद से आपके जीवन में सब कुछ नहीं आ सकता? कभी किसी ने अनुभव किया है क्या? सभी कहते हैं एक दूसरे को कि ईश्वर के पास सब कुछ मिलता है, पर कहने वाले को पूछो आपने कितना अनुभव किया है, और अगर नहीं किया है तो उसकी बात को मानो नहीं। बात उसी की मानो जिसने अनुभव किया है। राम राम कहने से ऐसे ही नदी पार नहीं हो जाते, अनुभव बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते आप अपने को चेक करो। इतनी दो बड़ी बातें, चीजें बाबा ने दी है, संगम का खजाना और सतयुग का स्वराज्य। इसी नशे में रहो और देखो जीवन कैसे चलती है, अनुभव करके देखो। पर क्या है ना, बच्चों को यकीन ही नहीं है कि हमारी जीवन बेहतर हो सकती है, बेहतर चल सकती है। यकीन ना होने के कारण प्राप्ति कहां से होगी? क्योंकि जहां यकीन माना निश्चय नहीं है वहां संशय है, और जहां संशय है वह प्राप्ति अनुभव नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो सुधरो, अभी तो अपनी स्थिति में आ जाओ, समय खत्म होने आया है, अभी अपने स्थिति में आ जाओ। सब गया है, इस बात को ध्यान में रखना सभी बच्चे। आपका नंबर भी कब लगेगा कोई गारंटी नहीं है। कल के भरोसे जीना नहीं है, कल के भरोसे कभी जीना नहीं। कल कभी किसी ने देखा नहीं है, कल कल करते चलना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए जो है वो आज में है, अभी में है। इस बात को समझ कर चलना और अपनी स्थिति बेहतर बनाना। जितना हो सके आत्मिक स्थिति में रहना और बाबा की याद में रहना। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना और बाप की शिक्षाओं पर चलते रहना। वापस से कहते हैं समय समाप्त हो चुका है, जो कुछ है वो ड्रामा बचा है। समय के भरोसे रहना नहीं, चलना नहीं। जो कुछ है वो आज है, अभी है। इसलिए अभी अपनी अवस्था को ऊंचा बनाना, बाप समान बनने की पूरी पूरी कोशिश करना। 1 सेकंड मिले, आधा सेकंड मिले, बैठ जाना बाप की याद में। ये संसार आपको समाप्त कर देगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अभी समझो,
संसार के पीछे ज्यादा दौड़ो नहीं, अभी शांति लो। अभी बहुत बड़े बड़े भविष्य के प्लान बनाओ नहीं, अभी शांति लो, क्योंकि अभी दुनिया में परम शांति होने जा रही है। डेड साइलेंस होने जा रहा है, समय आ चुका है डेड साइलेंस का। इसलिए आप अभी शांति में बैठो, बाबा की याद में बैठो, अपनी अवस्था में बैठो, जितना हो सके समय को सफल करो। समय समाप्त हो चुका है, वापस से कहते हैं, समझो और चलो, और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। दुनिया की चाहना समाप्त कर दो और एक बाप की चाहना रखो, स्थिति की चाहना रखो, और इसी नशे में चलो। अच्छा, ओम शांति।